हेलो ट्रेडर्स। जय श्री राम। चलिए दोस्तों, कुछ नया सीखते हैं और अच्छा सीखते हैं जो रियल में वर्क करता है। ओके, चलिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर स्ट्रेट अवे फोकस ऑन टू द टू कैंडल पैटर्न्स। बहुत पुराने पैटर्न्स है, वर्क अभी भी करते हैं। ओके, तो ये दो पैटर्न्स को थोड़ा सा समझ लिया तो दैट इज इनफ। ओके, लेट्स सी। जय श्री राम दोस्तों। सीधा फोकस करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, दो पैटर्न्स में से सबसे पहला पैटर्न यहाँ पे ये दो, यानी कि ये बाइंग बेसिक, राइट, बाइंग पैटर्न। बाइंग पैटर्न परफेक्ट, नीचे से बाय आके रुक गया है। ये सेलिंग पैटर्न। ओके, ये सेलिंग पैटर्न है। कब? जब ऊपर से आएगा तब। यस, ये बाइंग पैटर्न है, ये सेलिंग पैटर्न है जब ऊपर से मार्केट आएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि भाई मार्केट इस तरह से ऊपर से आएगा और ऐसा कैंडल बनाएगा, तो ये आपके लिए सेलिंग कैंडल। जस्ट फॉर रेफरेंस। ओके, इसको उल्टा समझना। ये बाइंग कैंडल है, पूरा नीचे से बाय करके आया है, और ये सेलिंग कैंडल है जब उसमें इस तरह से बनेगा तब। राइट, इसका मतलब यहाँ पे भी नहीं चाहिए। ओके, तो थोड़ा सा वो कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें काम करते हैं, इसको ऊपर ही रखते हैं, फिर कंफ्यूजन होगा। तो ओके, एज इट इज। तो ये हो गया क्लियर। अब ये बाइंग कैंडल है और ये सेलिंग कैंडल, ये सबसे पहला। उसके बाद ये दो कैंडल्स पैटर्न्स का कॉम्बिनेशन है जो हमें यहाँ पे याद रखना है। ओके, कैसे कि भाई एक अच्छा सा ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद एक और रेड कैंडल आया जिसने क्या किया, बायर जहाँ पे बैठे हुए थे उनको हाई के प्राइस को ब्रेकआउट किया, उसके बाद इसने क्लोज कर दिया नीचे की। यहाँ पे सेलर एक्टिव हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिला। वहां पे सेलर को बुलाया गया, नीचे जो लो बना था वहां पे ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया गया और प्राइस ऊपर जाके क्लोज कर दिया। ये दो बेसिक पैटर्न्स हैं जो हमें देखने हैं, बाइंग प्रेशर कैंडल और ये दो कॉम्बिनेशन के साथ ये दो कैंडल्स पैटर्न्स हमें देखने हैं। किस तरह से यूज कर सकते हैं दोस्तों? कॉम्बिनेशन के साथ यूज करेंगे। मूविंग एवरेज बेसिक, आपको जो मूविंग एवरेज पर्सनली पसंद है आप वो मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हैं। मूविंग एवरेज क्यों है? बिकॉज ऑफ ट्रेंड के लिए। ट्रेंड अगर आपका जा रहा है तो वो मूविंग एवरेज की वजह से आपको थोड़ा सा वहां पे हेल्प मिल जाएगा। उसके बाद आरएसआई यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ आरएसआई स्ट्रेंथ वहां पे दिखाते हैं। आरएसआई एक 50 के ऊपर रहता है, जो बेसिक चीजें यहाँ पे हम बात नहीं करें। ओके, तो आरएसआई स्ट्रेंथ और मूविंग एवरेज स्ट्रेंथ के लिए। चलिए दोस्तों, उसको चार्ट में समझते हैं, भाई रियल में है, वर्क करता है कि नहीं करता है मूविंग एवरेज एंड आरएसआई। चलिए, यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसमें 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, आपको जो टाइम फ्रेम पर्सनली पसंद है उसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मूविंग एवरेज लगा देंगे। ओके, मूविंग एवरेज हमने लगा दिया है। आप अपने हिसाब से मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। यहाँ पे 11-11 मूविंग एवरेज हमें यहाँ पे रखा हुआ है बाय डिफॉल्ट। अब बात करते हैं, भाई ये जो हमारा पैटर्न था, हमें चाहिए मूविंग एवरेज के ऊपर। मूविंग एवरेज के ऊपर मतलब कि भाई अगर मेरा मार्केट डाउन जा रहा है, ओके, अगर मेरा मार्केट डाउन जा रहा है तो मुझे प्राइस मूविंग एवरेज के करीब यहाँ पे इस तरह से रिजेक्शन दिखाना चाहिए। अगर प्राइस मूविंग एवरेज को टच करता है तो और भी वहां पे सोने सुहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं एक सेलर ऑर्डर को ले सकता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे मैं एक सेल ऑर्डर को पंच कर सकता हूँ। ओके, सिर्फ और सिर्फ ये एक ही पैटर्न, अभी मार्केट लाइव है। ओके, चलिए अब बात करते हैं आगे। उसमें यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा पैटर्न, मोर इफेक्टिव देन द प्रीवियस वन, दिख रहा है आपको? ये बहुत ही प्यारा सा पैटर्न। यहाँ ये रिवर्सल पैटर्न, यहाँ पे भी दिख रहा है सेम, दोनों सेम पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न। जैसे यहाँ पे इसके नीचे इसमें क्लोजिंग आ जाती है, अगेन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ओके, और पूरा इसमें जो हमारा लो है उसको टारगेट रख सकते हैं। ओके, जो लो है उसको हम टारगेट रख सकते हैं। बेसिक पैटर्न है, सेलिंग प्रेशर है। जैसे यहाँ पे कैंडल नीचे क्लोज करेगी सीधा हम प्लान कर सकते हैं सेल। क्यों सेल किया? मूविंग एवरेज आ रहा है,
अब बात करते हैं मूविंग एवरेज ने तो वीकनेस दिखा दिया कि भाई ट्रेंड हमारा बेरिश है। साथ में आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई मेरा कहाँ पे चल रहा था 43-44 के अराउंड। अगेन यहाँ पे ये भी इंडिकेशन कर रहा है कि भाई आरएसआई जा सकता है 28 के अराउंड, बिकॉज यहाँ से स्ट्रक्चर का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, राइट। तो ये आरएसआई का भी टारगेट है इसमें। ओके, इस तरह से आरएसआई को भी हम देख सकते हैं, अलग से इसमें वीडियो बनाए। ओके, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था तो ये सपोर्ट है, सपोर्ट से अगर प्राइस नहीं आता तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, तब ये रेजिस्टेंस बन के प्राइस नीचे जाएगा। फिर से अगर ऊपर चलता है तो ये फिर सपोर्ट बन जाएगा, जो आज के दिन पे बना हुआ है। चलिए, तो ये हो गया आरएसआई नेगेटिव था। ओके, तो यहाँ पे 80 प्लस पॉइंट हम मिल सकते हैं। कब ये कैंडल्स देखा, उसके बाद एक और कैंडल कंफर्मेशन लिया, सेल ऑर्डर लिया, स्टॉप लॉस हमें कंपल्सरी डालना है। सेम यहाँ पे भी रिवर्सल कैंडल, स्टॉप लॉस हाई के ऊपर, यहाँ पे 1:2, 1:1.5, जो आपको रिवॉर्ड सूट करे उसके हिसाब से। ओके, चलो अब फिर से आते हैं यहाँ पे, राइट, ये वाला पैटर्न यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखोगे कैंडल एक ग्रीन बना हुआ है और एक रेड कैंडल बना हुआ है। अब ये कैंडल हमारा पैटर्न नहीं है, वो कैसे पता चला कि भाई हमें किस तरह से चाहिए। अगर प्राइस ग्रीन बना रहा है और उसके बाद रेड, उसका एक हाई तोड़ के इसके नीचे क्लोज होना कंपलसरी है। जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होगा हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये कैंडल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे, इसमें यहाँ पे लो बना था, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुआ, हम यहाँ पे सेल नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे हम सेल ऑर्डर पंच नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल मिला मूविंग एवरेज पे, सेल बन सकता था यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम सेल का प्लान कर सकते थे जैसे इसके नीचे क्लोजिंग आता, लेकिन वो क्लोजिंग यहाँ पे आया ही नहीं, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन कर दी। ओके, तो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ओके, समझ रहे हो यहाँ पे, राइट। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बाय किया, बाइंग प्रेशर कैंडल था, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए जब आरएसआई की ओर देखता हूँ तो आरएसआई मुझे क्या बता रहा है, भाई आरएसआई क्या बता रहा है, 57 परफेक्ट बुलिश है। मतलब मैंने यहाँ पे आरएसआई का भी स्ट्रेंथ देखा, साथ में मैंने प्राइस एक्शन को भी देखा, मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, एक्सिट। ओके, चलो एक और ट्रेड यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे इसने क्या किया है, हाई को ब्रेक नहीं किया। अगर ये हाई को ब्रेक करता है तो ये हम कंफर्मेशन यहाँ पे मिल सकता है। हाई को ब्रेक करना कंपल्सरी, अगर हाई को ब्रेक नहीं करता है तो फिर वहां पे ट्रेड का प्लान नहीं कर सकते, राइट। ओके, चलिए एक और यहाँ पे प्यारा सा पैटर्न देखिए, रिजेक्शन बढ़िया से, लेकिन यहाँ पे टारगेट इसके पास में। ओके, फिर भी हमने यहाँ पे समझे सेल ऑर्डर को लिया है। ओके, स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर है, 1:1.5 का टारगेट यहाँ पे था। ओके, प्राइस ऑलमोस्ट इसने 1:1 का दिया, फिर ऊपर आया, यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट या छोटा लॉस यहाँ पे हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर छोटा लॉस हुआ। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए बाइंग प्रेशर कैंडल में मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है। अगेन यहाँ पे बाय, राइट, बाय करना है, बाय ऑर्डर, स्टॉप लॉस, टारगेट, राइट, स्टॉप लॉस इसी कैंडल के लो के नीचे गया। ओके, अगेन यहाँ पे सेम पैटर्न देख सकते हो, डाइवर्जन है, अलग से बात करेंगे। बाय किया होगा तो यहाँ पे मार्केट कितने बजे, 14:45 को प्राइस नीचे आ गया। ओके, चलिए इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, जितना मूविंग एवरेज के करीब होगा उतना उसमें स्ट्रेंथ रहेगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे सेल का ऑर्डर दे रहे हो तो वो थोड़ा सा रिस्की हो, कंफर्मेशन लेना कंपल्सरी है कि भाई इसका कंफर्मेशन आया, इसके नीचे क्लोज करता है, उसके बाद वहां पे प्लान कर सकते हैं आप। यहाँ पे अगर आप सेल कर रहे हो फॉर एग्जांपल, क्लोजिंग इसके नीचे हुआ है तो साथ में ये देखना जरूरी है कि भाई यहाँ पे सपोर्ट इसका नजदीक है कि नहीं है। ओके, चलिए यहाँ पे सेम स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर रहेगा, टारगेट हमारा लो के करीब रहेगा, परफेक्ट यहाँ पे भी टारगेट हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं।
दो ही कैंडल पैटर्न से स्टॉप लॉस हिट होते हैं, यस होते हैं। ओके, यहाँ पे टारगेट आते हैं तो टारगेट भी अच्छे आते हैं, स्टॉप लॉस कम, टारगेट बढ़। ओके, दो पैटर्न्स को फॉलो करेंगे। देख लिया हमने भाई, सेलर के लिए, बाइंग के लिए। तो बाइंग के लिए ऐसा पैटर्न हमें अभी मिला है कि नहीं, वो अभी भी हमें देखने को बाकी है, कॉम्बिनेशन वाला पैटर्न। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन वाला पैटर्न मिलता है तो बहुत ही प्यारा सा है, वो भी दिखा देते हैं आपको। ओके, बैक चार्ट में जा रहा है, इंटरनेट इश्यू। ओके, बहुत ही प्यारा सा मूव आ रहा है अपसाइड पे। ओके, चलिए चार्ट ओपन हो चुका है, यस परफेक्ट। देखिए यहाँ पे आ गया फिर से। आ, ये भी बाइंग प्रेशर कैंडल है, नहीं चलेगा। ये भी बाइंग प्रेशर है, ये भी बाइंग प्रेशर है। दो कैंडल को कंबाइन करके जो फॉर्मेशन चाहिए हमें अभी यहाँ पे नहीं मिला। ओके, देखिए बहुत ही प्यारा यहाँ पे है फॉर्मेशन, स्टॉप लॉस हिट हुआ है। देखिए प्रीवियस कैंडल का लो लिया है यहाँ पे, और इस कैंडल के लो के नीचे जो स्टॉप लॉस था यहाँ पे हिट हुआ है। टारगेट उसके ऊपर की ओर थे, यहाँ पे पहले स्टॉप लॉस हिट हुआ है, स्टॉप लॉस भी बड़ा बन रहा है। तो वो लेटर ऑन हम इसमें एक और पार्ट में एड ऑन करेंगे भाई, कहाँ पे ट्रेड करना है, कहाँ पे नहीं करना है। ओके, चलिए फिर बाइंग प्रेशर कैंडल छोड़ दीजिए उसको भी। ओके, यहाँ पे प्यारा सा ट्रेड, बहुत ही प्यारा सा ट्रेड, देखिए ये, राइट, बहुत ही प्यारा सा ट्रेड है। ओके, यहाँ पे एक और सेल ट्रेड। तो प्राइस मूविंग एवरेज से नीचे चाहिए। ओके, आपका आरएसआई वीकनेस के साथ चाहिए, अगेन यहाँ पे ट्रेड। ओके, तभी वहां पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज वहां पे प्लान नहीं कर सकते। ये पैटर्न्स अभी भी वैलिड नहीं है। ओके, देखिए परफेक्ट अब मिला है वो यहाँ पे, राइट। लो के स्टॉप लॉस को हिट करवाया, लोगों को बुलाया सेल के लिए, राइट। उसके बाद यहाँ पे एंट्री हुई है, हाई के ऊपर कटा। ओके, चार्ट को जूम करके आप खुद से देख सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, चल, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय श्री राम। दो कैंडल पैटर्न है। ओके, मूविंग एवरेज के ऊपर होता है, बहुत ही प्यारा सा है वो ट्रेड। वहाँ पे आरएसआई का यूज करेंगे स्ट्रेंथ के लिए, मूविंग एवरेज का यूज करेंगे ट्रेंड के लिए। मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस वो आपका मूविंग एवरेज के ऊपर वो पैटर्न बना हुआ है, तो वो स्टॉप लॉस आपका वहाँ पे पास करना है। ओके, चलिए दोस्तों, बाय।